कई बार भूत प्रेत भी अच्छा काम कर देते हैं, भूत प्रेत भी कई बार अच्छा काम कर देते हैं। तुलसीदास जी की मुलाकात हनुमान जी से एक प्रेत ने कराई थी। तुलसीदास जी की मुलाकात हनुमान जी से एक प्रेत ने करवाई थी। तुलसीदास जी है ना, जो रामचरितमानस लिखा, वो सुबह सुबह शौच करने के लिए लोटा लेके जंगल जाते थे। आज तो हर काम स्टेटस घर में ही हो गया, लेट बात सब घर में बना दिए। पहले घरों में नहीं होते, दूर होते थे गांव के, पहले घरों में बनाते ही नहीं थे, दूर होते थे। तो तुलसीदास जी सुबह सुबह शौच के लिए जाते, लोटा लेकर जंगल में। शौच के बाद जो पानी बचता ना, वो पानी के पेड़ में डाल देते थे। और पेड़ में कौन रहता था? एक प्रेत रहता था। उस पेड़ में प्रेत रहता था। और मरने के बाद आदमी को सबसे अच्छा क्या लगता है? पानी। आदमी को मरने के बाद पानी ही मुक्ति का कारण बनता है। तो उस प्रेत को रोज पानी मिल जाता था और प्रेत प्रसन्न हो गया, प्रेत खुश हो गया एक दिन। और इसीलिए तो हमने कहा है, गया की धरती पर तर्पण, भले ही आप गया श्राद्ध करवा दो, फिर भी तर्पण जरूर करना। तर्पण जिंदगी में कभी बंद मत करना, तर्पण बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए तो हमने गया की धरती पर तर्पण रखा है, वो भी मटके के जल से भागवत की पोथी के साथ। हम जानते हैं महिमा क्या है, इसलिए मैं गया जी में तर्पण रखा है भागवत की पोथी के साथ। घड़े के जल से तर्पण करवा रहे हैं आपके पितरों का। ये कोई 11,000 की पोथी की बात नहीं है, बात है आपके पितरों की मुक्ति की। 11,000 कोई पोथी की बात नहीं। 11,000 आप दे दोगे, क्या हो जाएगा 11,000 से? लेकिन आपके पितरों की मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए हम लोग हर चीज ले रहे हैं यहाँ गया में। तो वो प्रेत को पानी मिल गया और वो प्रेत एक दिन प्रकट हो गया हनुमान जी के, तुलसीदास जी के सामने। और तुलसीदास जी से कहा, सुनो, जिसका पता तुम ढूंढ रहे हो उसका पता मुझे मालूम है। जिसका पता तुम ढूंढ रहे हो उसका पता मुझे मालूम है। तो तुलसीदास जी ने कहा, बजरंगबली। तुलसीदास जी के मुख से निकल गया बजरंगबली, और बजरंगबली का नाम लिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर वाले जय हनुमान। भूत, जैसे बजरंगबली का नाम लिया, भूत गायब, भूत भाग गया। हम तुलसीदास जी सोचे अभी तो मिला रहा, तो भाग गया, अभी तो मिलाने की बात कर रहा था, अभी इतने में भाग गया। और फिर भैया 10-15 दिन के बाद फिर वो प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी सुनो, मैं पता जानता हूं, तुझे पता बता दूंगा, लेकिन अगर वो नाम उस दिन लिया था ना, वो नाम फिर लेगा, मैं फिर भाग जाऊंगा। हाँ, वो नाम मत लेना, मैं सब बता दूंगा। तो कहा, जिसका पता तो ढूंढ रहा है ना, कि हाँ, एक राम कथा हो रही है, राम कथा। और राम कथा में पीछे पीछे के व्यक्ति आकर बैठता है, दीनहीन स्थिति में है वो, उनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, कोढ़ का जैसे पूरा कोढ़ी शरीर हो गया है, पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, मक्खियाँ भिनभिनाती होगी, उनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है, जिसको ढूंढ रहा है वही है जा। इसलिए हम रोज कथा में आते ना, सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं हम सबसे पहले। आप हमारी स्तुति को सुनना, जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हनुमान जी को आसन देते हैं कि हनुमंत विराज जी आप आइए, आप कथा सुनिए। आप लोग तो कितनी कथा सुनोगे, कितनी कथा सुनोगे। जब हम प्रारंभ में कथा गाते थे ना, 2006-7 की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले, तो हम ये सोचते थे कि हम आप लोगों को रिझाए। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, कभी ये भाव मत रखना, लेकिन मनुष्य शरीर है, तो हम लोग सोचते ये जो श्रोता ये कैसे रिझे। अब आपको रिझाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हम आप लोगों को कथा सुनाने बैठते ही नहीं है, गोविंद की कथा गोविंद को सुनाते हैं। आपकी हिम्मत ही नहीं, कथा सुन लो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप कथा सुन लोगे, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, आपको बैठना तक नहीं आता, आप क्या कथा सुन लोगे? आप कथा नहीं सुन सकते हो। इसलिए भगवान की कथा हम भगवान को ही सुनाते हैं भैया, हनुमान जी को सुनाते हैं वो कथा। इसलिए हनुमान जी को आसन देते हैं कि हनुमान जी आप विराजिए, पूरी कथा श्रवण कीजिए। इसलिए आते ही सबसे पहले हनुमान जी को आसन दे देते। आप काहे की कथा सुन लोगे? 1000 बार तो आपका दिमाग हिलता है, 10 बार मोबाइल में हिलता होगा, 10 बार परिवार की ओर देखता होगा, काहे का आप कर लोगे? कुछ नहीं होगा आपसे।
इसलिए हनुमान जी को कथा सुनाते हैं या पितरों को कथा सुनाते हैं। आप भले सुनो न सुनो, लेकिन आपके पूर्वजों की आत्मा यहाँ कर कथा सुनती है, यहाँ कथा सुनती है। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, अगर यहाँ पेड़ पौधे कीट पतंग भी कथा सुनती है ना, अगर यहाँ कोई मक्खी भी उड़ रही है ना, मक्खी भी, वो भी कथा सुनकर तृप्त हो जाएगी। ये भी कथा सुनने आई है, देखो ये मक्खियाँ, देखो ये भी मक्खियाँ कथा सुनने आई है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इनकी भी, ये भी 84 लाख योनियों में भटक रही है, इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। और तुलसीदास जी आज गए ना, तुलसीदास जी का मन नहीं लगा। तुलसीदास जी ने पहले तो प्रेत को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद, और फिर जाकर देखा तो जैसे प्रेत ने कहा था उसी स्थिति में, दीनहीन स्थिति में पीछे पीछे एक आदमी आकर बैठता है। और तुलसीदास जी बार बार देख रहे हैं, जैसे बाहर कोई 500 नोट का बंडल रखे चला जाए, पैसे पर कितना आदमी नजर रखता, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा धन। और इसी तरह जैसे पूरी कथा हुई, पूरी कथा होकर तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो उठे, सब जा चुके थे, हनुमंत लाल जी उसी समय बैठे थे, और जाकर हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी ने जैसे ही चरण पकड़ लिए, हनुमान जी ने कहा छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मेरे रोग है, तेरे भी रोग लग जाएगा, तेरे भी रोग लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ये रोग ही तो मुझे नहीं लगा है, मेरे कोई राम नाम का रोग लगा दो भगवान, राम नाम का रोग लगा दो। तो कौन से समय में कौन सी आत्मा आपको तृप्त कर देती है, ये पता थोड़ी होता है ना। एक प्रेत हनुमान जी से जब मुलाकात करवा सकता है तुलसीदास जी की, तो अगर आपके पूर्वज खुश हो जाएंगे, अगर आपके पूर्वज गया जी में भागवत सुनकर तृप्त हो जाएंगे, भागवत की पोथी करवाकर तृप्त हो जाएंगे, तो सोचो आपको क्या